अगर मैं आपसे पूछूं कि गजनी का असली खलनायक कौन था या महाभारत का अश्वत्थामा, शायद आपको चेहरे याद आ जाएं, लेकिन नाम प्रदीप राम सिंह रावत। कल जब उनके निधन की खबर आई तो सोशल मीडिया पर एक बात बार बार लिखी जा रही थी, अरे ये तो साउथ के एक्टर थे ना। लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रदीप रावत का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, टीवी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी और नेपाली फिल्मों तक में अपनी अलग पहचान बनाई। आज जानते हैं उस अभिनेता की कहानी जिसे शायद कभी सुपरस्टार वाली लाइमलाइट नहीं मिली, लेकिन जिसके बिना कई बड़ी फिल्मों के यादगार सीन अधूरे लगते हैं। सबसे पहले बात उस दुखद खबर की। 4 अगस्त 2026 की शाम करीब 6 से 6:30 बजे प्रदीप रावत ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके मैनेजर के मुताबिक कुछ साल पहले उन्होंने कैंसर को मात दे दी थी, लेकिन करीब 1.5 महीने पहले बीमारी दोबारा लौट आई। पिछले कुछ समय से वे अस्पताल में भर्ती थे। प्लेटलेट्स अचानक गिरने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके जाने के बाद बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ यहां से शुरू नहीं होती। 21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे प्रदीप रावत ने एक्टिंग का रास्ता चुना। जब फिल्मों में बड़े बड़े हीरो का दौर था, उस समय किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट या विलेन के लिए अपनी पहचान बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआत छोटे छोटे रोल से हुई। 80 और 90 के दशक में वे मेरी जंग, अग्निपथ, कोयला, मेजर साहब जैसी फिल्मों में नजर आए। कई बार उनका रोल छोटा था, लेकिन उनका चेहरा लोगों की नजरों में बसने लगा। लेकिन एक ऐसा किरदार आया जिसने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। वो था B.R. चोपड़ा के महाभारत में अश्वत्थामा। लंबा कद, तेज आवाज और आंखों में गुस्सा। अश्वत्थामा का उनका किरदार आज भी कई लोगों को याद है। टीवी के दौर में ये रोल उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। अब आते हैं आमिर खान के साथ उनके सफर पर। कई लोगों को लगता है कि उन्होंने सिर्फ गजनी में आमिर खान के साथ काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला बड़ा पड़ाव लगान। 2001 में आई लगान में उन्होंने देवा सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया। यही वजह है कि आज भी कई लोग उन्हें देवा के नाम से याद करते हैं। और फिर गजनी। अगर आपने आमिर खान की गजनी देखी है तो आपको याद होगा वो खतरनाक गैंगस्टर गजनी धर्मात्मा। दिलचस्प बात यह है कि प्रदीप रावत पहले तमिल गजनी में भी यही किरदार निभा रहे थे। बाद में हिंदी रीमेक में भी उन्हें दोबारा वही रोल मिला। यानी एक ही विलेन, 2 इंडस्ट्री और दोनों जगह वही दमदार स्क्रीन प्रेजेंस। वैसे अगर साउथ सिनेमा की बात करें, यहीं से उनकी दूसरी पारी शुरू होती है। तेलुगु फिल्म साई में उनके बिच्छू यादव वाले रोल ने तहलका मचा दिया। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलेन, नंदी अवार्ड और संतोषम अवार्ड भी मिला। इसके बाद छत्रपति, स्टालिन, देसामुद्रू, सेरेनोदू, वोल्टेयर वीरैया जैसी कई बड़ी फिल्मों में वो नजर आए। यही वजह है कि नई पीढ़ी के बहुत से दर्शक उन्हें साउथ का एक्टर समझने लगे। लेकिन सच ये है, उन्होंने साउथ में खूब काम जरूर किया, मगर उनकी जड़ें जबलपुर से थीं और करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों और टीवी से हुई थी। एक और खास बात, प्रदीप रावत उन एक्टर्स में से थे जो हीरो नहीं थे, लेकिन हीरो को बड़ा बनाते थे। क्योंकि हर मजबूत हीरो के सामने एक मजबूत विलेन होना भी जरूरी होता है। अगर फिल्म को एक शतरंज की बाजी माने तो हीरो राजा होता है, लेकिन कई बार पूरी बाजी उस खिलाड़ी की वजह से दिलचस्प बनती है जो सामने बैठा होता है। प्रदीप रावत ऐसे ही खिलाड़ी थे। उनकी फिल्मोग्राफी इतनी लंबी है कि शायद आपने उन्हें अलग अलग भाषाओं में देखा होगा और पहचाना भी नहीं होगा। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी, मराठी, नेपाली और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है।
आज जब उनके निधन की खबर आई तो लोगों को सिर्फ गजनी का विलेन याद नहीं आया, किसी को लगान का देवा याद आया, किसी को महाभारत का अश्वत्थामा। यही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, जब लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसके निभाए किरदारों से याद रखें। प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार भारतीय सिनेमा का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी आवाज और उनका अलग अंदाज शायद आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। अगर आपने उनकी कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें उनका किरदार आपको आज भी याद है तो कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।